A very good morning, class 5. Today we are moving onwards to the next heading, that is Roman numerals. And now start reading. The Roman numeral system is made up of 7 letters of the English alphabet to denote numbers. These letters and their corresponding values are given below. English alphabet के 7 letters, English alphabet के 7 letters का यूज़ करके हम रोमन न्यूमरल्स को बनाते हैं. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, वी रिप्रेजेंट करता है 5 को, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, एल रिप्रेजेंट करता है 50 को, सी रिप्रेजेंट करता है 100 को, डी रिप्रेजेंट करता है 500 को, एंड जो आपका लास्ट होता है एम, वो आपको रिप्रेजेंट करता है 1000 को. ठीक है चिल्ड्रन. रोमन न्यूमरल जो है वो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हेल्प से बनाते हैं. ठीक है. और ये क्या है आपके हिंदू अरेबिक न्यूमरल, ये तो आप नंबर्स पढ़ते ही हो अपने मैथ्स में. ठीक है. और ये आपकी क्या है, अल्फ़ाबेट से नंबर्स को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखना आपका रोमन न्यूमरल हो जाता है, कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इन 7 लेटर्स की हेल्प से ही नंबर्स लिखते हैं. अब सपोज़ यहाँ पर 1 है, 5 है, यहाँ पर 2 3 4 के लिए क्या होगा, 2 3 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैसे हम 2 3 4 को रिप्रेजेंट करेंगे. हमको इन्हीं आपके रोमन न्यूमरल को यूज़ करना है, हमको इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है. इनके अलावा और कोई अल्फ़ाबेट आपका यूज़ नहीं होता है. ठीक है ना. तो इन्हीं अल्फ़ाबेट की हेल्प से हम जितने नंबर मिसिंग है ना, यहाँ पे जैसे 2 3 4 मिसिंग है, 6 7 8 9 है. ठीक है. यहाँ पर 11 से लेके 49 तक के नंबर्स हैं. तो इन नंबर्स को हम इन 7 लेटर्स की हेल्प से ही क्रिएट करते हैं. कैसे क्रिएट करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज दैट देयर इज़ नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम. तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी चिल्ड्रन. देयर इज़ नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम. जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता है रोमन न्यूमरल सिस्टम में, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है जीरो के लिए. क्लियर. जीरो के लिए आपको पूछा भी नहीं जाएगा कभी. द रोमन न्यूमरल सिस्टम डज नॉट फॉलो अ प्लेस वैल्यू सिस्टम. जो रोमन न्यूमरल सिस्टम होता है उसमें आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम मैटर नहीं करता. दैट मीन्स 1 10 100 नहीं मैटर करता. ठीक है ना. तो रोमन न्यूमरल के लिए आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम पर नहीं जाना है, ज़ीरो के लिए परेशान नहीं होना है. आपको ये चीज़ें, दोनों चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है. मैंने ये क्रॉस इसलिए लगाया कि मैं आपको समझाने के लिए. ये क्रॉस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लर्न नहीं करना है. फर्स्ट है आपका रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 आपका कहता है रिपीटिशन ऑफ लेटर्स डिनोट्स एडिशन. जब हम किसी का रिपीटिशन करते हैं, सपोज हमें 3 लिखना है या 2 लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आई देख रहे हो आप, आई को हम 2 टाइम लिख देते हैं, और 3 को लिखने के लिए हम 3 टाइम आई का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है ना. तो ये रिपीटिशन हो रहा है ना, इसका मतलब है कि हमने ऐड किया 1 + 1 2, 1 + 1 2 + 1 3. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, रिपीटिशन ऑफ लेटर डिनोट्स एडिशन. इसका मतलब है कि हम ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका लेटर्स आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स. तो ये क्या है, ये कौन कौन से लेटर्स बोले गए हैं, आई एक्स सी एम. इनको हम क्या कर सकते हैं, 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं. कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स. 3 टाइम्स तक हम इन्हें रिपीट कर सकते हैं. 3 टाइम्स से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते. ओके. अनलाइक वी एल एंड डी विच आर नेवर रिपीटेड. जबकि क्या होता है कि वी एल एंड डी को हम रिपीट नहीं कर सकते. हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आई एक्स सी एम को रिपीट कर सकते हैं, वी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते. ये आपको बात याद रखनी है. क्लियर. जैसे यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 के लिए हमने 3 बार आई का यूज़ किया. 30 लिखा है तो हमने 3 बार एक्स का यूज़ किया. 300 लिखना है तो हमने 3 बार सी का यूज़ किया. 3000 लिखना था तो हमने 3 बार एम का यूज़ किया. बट अगर हमको 500 लिखना है तो हम डी का यूज़ नहीं कर देंगे 5 टाइम. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, हम वी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते. क्लियर है इतना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. देयर इज अ रूल नंबर 2. 1 or more letters placed after a letter or a greater value implies addition. ओके. हम क्या करते हैं, 1 or more letter placed after a letter of a greater value implies addition. ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये 10 है, प्लस आई किया हमने, हमारा 11 हो गया. ठीक है. सी एल एक्स, ये आपको पता होना चाहिए. एल क्या होता है, 50. सी क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए. एक्स क्या होता है, वो भी पता होना चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे. ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा.
ये आप सबसे पहले ये चार्ट लर्न करो और ये रूल्स प्रॉपरली लर्न कर लो, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर CLX दैट मीन्स 100, 50 एंड 10, तो ये क्या हो जाएगा 160। हमने क्या किया है, ये जो आपका 10 छोटा है ना, फिर 50 है, फिर ये 100 है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख रहे हो ना, 100 है, फिर 50 है, 10 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम यहाँ पर चीज़ों को लिखते हैं। और जब हम चीज़ों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है प्लस। जैसे कि C क्या है 100, C की वैल्यू 100 है, फिर L की वैल्यू क्या है 50, तो C प्लस L दैट मीन्स 100 प्लस 50 एंड X की वैल्यू 10 है, तो प्लस 10 160। दैट मीन्स जो ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम प्लस करते जा रहे हैं वैल्यूज़ को, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 कहता है वन और मोर लेटर प्लेस्ड बिफोर द लेटर ऑफ अ ग्रेटर वैल्यूज इम्प्लाइज सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर ये किया गया है कि I पहले लिखा है, X बाद में लिखा है, यहाँ पर X पहले लिखा है, C बाद में लिखा है, फिर यहाँ पर C पहले लिखा है, M बाद में लिखा है। इसका मतलब ये है X की वैल्यू होती है 10, I की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर देखिए C की वैल्यू होती है 100, X की वैल्यू होती है 10, M की वैल्यू क्या होती है 1000, C की वैल्यू होती है 100। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, हम यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर पे हम ग्रेटर वैल्यू लिख रहे हैं और फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉलर वैल्यू लिख रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है दैट मीन्स हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में ही तो सेट किया गया है। C की वैल्यू क्या हो गई आपकी, C की वैल्यू 100, M की वैल्यू 1000। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा होता है, सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, दैट मीन्स 1000 माइनस 100, तो ये क्या हो जाएगा 900। दैट जब आपकी चीज़ें, जैसे ये M है, ये C पहले लगा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपका किस में सेट किया गया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया तो यहाँ पर हम माइनस समझ लेंगे कि 1000 इसकी वैल्यू होती है और C की वैल्यू 100 होती है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस हो रहा है। कैसे हमने पता किया, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। अब आप यहाँ देख लो, ये XI लिखा हुआ है ना, X का मतलब होता है क्या, X का मतलब होता है 10, I का मतलब होता है 1, और ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा है, दैट मीन्स 10 वाली वैल्यू पहले लिखी है, I बाद में लिखा है, 1 वाली वैल्यू बाद में लिखी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इतना क्लियर है आपको, ये सारे रूल्स आपके लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। आप क्या करोगे, आपका पहला वर्क है, फर्स्ट वर्क है कि आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में ये चार्ट ड्रॉ करोगे। फर्स्टली ओपन द न्यू पेज, राइट डाउन द हेडिंग देयर, रोमन न्यूमरल्स, डेट, पेज नंबर प्रॉपरली एंड देन ड्रॉ दिस चार्ट। उसके बाद आप ये ड्रॉ करेंगे चार्ट, और चार्ट ड्रॉ करने के बाद आपको ये पॉइंट्स अपने लिख लेने हैं, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। ओनली I, X और C कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन लगाया हुआ है ना, यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, सब्ट्रैक्शन वाला, तो हम I, X और C का यूज़ करते हैं। कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ये तीनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। V, L एंड D कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, V, L एंड D सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है ना। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, I को हम सिर्फ V और X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली है, X को हम सिर्फ L एंड C से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, और हम C को D और M से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रूल्स आपको लर्न होने चाहिए। तो फर्स्ट वर्क आपका यही है कि आप इन्हें लर्न करो। Now children, come to the exercise 1.5. Here is your exercise, and firstly we are going to solve this one. Fill in the blanks using Roman numerals. आपको इन fill in the blanks fill करने हैं Roman numerals के फॉर्म में। Roman numerals में लिखने हैं मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, राइट, 31 डेज होते हैं ना। लेकिन आपको यहाँ डायरेक्टली 31 नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम नंबर के फॉर्म में सारे आंसर्स को यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अ वीक हैज़ हाउ मेनी डेज, 7 डेज। देयर आर डैश डेज इन अ ईयर, 365. Okay, a day has how many hours, 24 hours. A year has dash month, how many months in a year, 12. Okay, ये रहा आपके आंसर। ये आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट है, बट ये किस फॉर्मेट में, ये नंबर के फॉर्मेट में, और हमको आंसर किस में देना है, रोमन न्यूमरल्स में देना है। अब हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे।
मार्च हैज़ 31 डेज। 31 डेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? 30, दैट मीन्स 10, 20, 30 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3 एक्स एंड 1 आई। ठीक है ना, 31 डेज हो गया। अब बात करते हैं अ डे हैज़ डैश आवर्स। अ डे हैज़ 24 आवर्स। 24 आवर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10, 20, ओके, 20 और 4 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 4। ठीक है, आपका देखिए 3 हम ऐसे लिखते हैं 3i और 4 हम लिखते हैं इस तरह से। क्यों? हम 4 के लिए हम 3 लाइन्स आई की क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? हम ऐसे 4 क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट रूल में ये चीज़ पढ़ी है कि हम रिपीटिशन नहीं कर सकते मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम से ज़्यादा हम रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम 4 टाइम आई नहीं लिख सकते। और हमने ये लिखा हुआ है v का मतलब क्या होता है बच्चों? 5। i का मतलब क्या होता है बच्चों? 1। तो आपको मैंने अभी लास्ट थर्ड वाले रूल में ये चीज़ बताई है कि जब चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में सेट होती हैं तो वहाँ पे कंडीशन होती है 5 - 1, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, इसलिए हम 4 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अ वीक हैज़ डैश डेज। तो 5, 6, 7। ठीक, ये हो गया आपका 7 डेज। नेक्स्ट है आपका अ ईयर हैज़ डैश मंथ। हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। ये हो गया आपका 10, 11 एंड 12, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश डेज इन अ ईयर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करो कि कैसे बनाना है। नेक्स्ट है आपका स्टेट वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सी की वैल्यू मुझे बताइए। 100, सी हमने 3 बार लिखा है ना, तो 300 होनी चाहिए। 100 + 100 + 100 300। तो ये 301 गलत नहीं है, फॉल्स होगा ना। ये होगा आपका फॉल्स और आंसर आएगा आपका ट्रू 300। क्लियर है इतना सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या होता है? ये होता है सी मीन्स 100 एंड एक्स मीन्स आपका क्या हो जाता है? 10। तो ये आपका किस फॉर्मेट में लगा हुआ है? ये आपका लगा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 110। इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है आपका, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी। ये आपका क्या होता है? 10, ये 1, ये 1। अच्छा, जब आप ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो इसका मतलब होता है माइनस, है ना। अभी मैंने बताया था असेंडिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब है 10 और आई दैट मीन्स 2। 10 - 2 क्या होता है बच्चों? 8। ठीक है, और ये क्या है? क्या ये 8 है? नो, ये तो 9 लिखा हुआ है। और फर्स्ट इज दैट कि 8 भी हम ऐसे नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? उसका रीज़न होता है, अभी मैं बताती हूँ आपको। ये क्या है? आपका फॉल्स है, इसको हम यहाँ पर फॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका CML 200। अच्छा, 200 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम 2C का यूज़ नहीं कर सकते थे? ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपली हम 2C का यूज़ कर सकते थे ना। तो ये क्या है आपका? ये भी एक फॉल्स है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट नंबर्स डू दीज रोमन न्यूमरल्स स्टैंड फॉर। आपको इनके नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं, खुद से लिखने हैं। मैं आपको 1 या 2 बता देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको अभी बताया मैंने, 110 होगा। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये ट्रू भी था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? LXXI। इसे क्या लिखते हैं? L क्या होता है आपका? 50, 10, 10, 1। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? एडिशन। 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 + 1 71। क्लियर है सबको? DCX। अब मुझे अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर खुद से सॉल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपका XCVI। X का मतलब 10, C का मतलब 100, VI इसका मतलब क्या होता है? हम इसको 6 पढ़ते हैं वैसे तो। ठीक है, 5 और 1 6। फर्स्टली आप क्या करो इस क्वेश्चन के लिए, C की वैल्यू होती है 100। ठीक है, ये आपका क्या है? VI। हमने आपको बताया कि जब हम इधर साइड मूव करते हैं, ये देखो बेटा, यहाँ पर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। दैट मीन्स हम 100 में क्या करेंगे? यहाँ वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 100 में आप V दैट मीन्स 5 को ऐड करो +1 दैट मीन्स 6, 106 हो गया ना। अब जब आप इस साइड जाते हो, इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर,
तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लगी होती हैं। इसकी वैल्यू होती है 10, इसकी वैल्यू होती है 100। तो आपको बताया था कि आप जब इस साइड जाओगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 106 में जब आप 10 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 96। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 96। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बुक में ही करने हैं। ये एक्सरसाइज आपकी बुक में ही रहेगी, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बाकी सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। 208 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 208 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 100 के लिए हम C का यूज करते हैं, C 200, 205, 6, 7, 8, 208। दैट मीन्स 2 टाइम C, V एंड 3 टाइम I। ये आपका क्या हो गया, 208 हो गया। लाइक दैट 370 लिखा हुआ है ना, 370 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 300 का यूज, 300 पहले लिखेंगे, C, दैट मीन्स 300। फिर हम 50 के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे बच्चों, 50 के लिए हम सिंबल यूज करते हैं आपका L, ठीक है। L आपका क्या होता है, 50। ये हो गया आपका 350। 350 के बाद हमें क्या चाहिए, हमें 370 चाहिए। ये 350, 360 एंड 370, राइट। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन अपने बुक में सॉल्व करने हैं एंड कंप्लीट योर वर्क राइट नाउ।